वो परिवार काफ़ी खुश था। उसके 3 बेटे सऊदी कमाने चले गए थे। ये तीनों बेटे वहाँ जाकर नौकरी करने लगते हैं और अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा इंडिया अपने परिवार के पास भेजते हैं। बेटों ने घर की जिम्मेदारी संभाल ली तो बुजुर्ग पिता को भी कुछ सहारा हो गया। बेटों के पैसों से घर चल रहा था। पूरे गांव के लोग उन तीनों नौजवानों की तारीफ करते और उनकी मिसाल देते। सऊदी अरब में नौकरी करते हुए कई साल का अरसा गुजर गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर एक दिन इंडिया के स्थानीय थाने से परिवार के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला पुलिसकर्मी पूछता है कि क्या आप जैद के परिजन हैं, जिस पर जवाब दिया जाता है हाँ, हम उनके परिवार से ही हैं। इसके बाद पुलिसकर्मी कहता है कि जितनी जल्दी हो सके आप थाने आ जाइए। परिवार ने पुलिस से पूछने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मी ने उन्हें थाने आने पर ही सारी बात बताने की बात कही, जिस पर घर के कुछ लोग थाने चले जाते हैं। थाने पहुंचने के बाद परिवार के लोग डरी सहमी हालत में उनके बुलाने का सबब पूछते हैं, लेकिन जब पुलिस वालों ने बुजुर्ग पिता को उनके बुलाने का सबब बताया तो यकीन जानिए परिवार में कोहराम मच गया। दरअसल उन पुलिस वालों ने बताया कि आपके बेटे को सऊदी की सरकार ने मौत की सज़ा सुनाई है, इसे कुछ दिनों में फांसी दे दी जाएगी। क्यों? चौंक गए ना आप? लेकिन ये 100% सच है, क्योंकि उस परिवार के नौजवान को सऊदी में फांसी की सज़ा सुनाई गई है, जिसके बाद से परिवार ही नहीं बल्कि पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। हम अब इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप इंस्टाग्राम के पेज को हमारे फॉलो कर सकते हैं, साथ ही फेसबुक के पेज को भी आप हमारे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी से मैं अपील करना चाहता हूं, अगर इस वक्त जैद के परिवार की मदद करने के लिए आप आगे आना चाहते हैं तो उनकी मदद ज़रूर करें, ताकि उस नौजवान को बचाया जा सके। और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम अपने अगले वीडियो में उन सुझावों को ला सकें, ताकि जैद बचे और उसे देश वापस लाया जा सके और उसे उसके परिवार से मिलवाया जा सके। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुंडाली थाना इलाके का है, जहाँ एक गाँव पड़ता है रछौती। उसी गांव में एक बुजुर्ग जुबैर का परिवार रहता है। जुबैर के 7 बेटे और 2 बेटियां हैं, जिसमें जैद और मोनू नाम के 2 बेटे और उनका एक बेटा और पिछले 6 साल से सऊदी में नौकरी कर रहे हैं। ये तीनों ही सऊदी में बतौर ड्राइवर गए थे। परिवार में कुल 11 लोग थे और कमाने वाले सिर्फ अकेले जुबैर। तो परिवार की माली हालत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन 6 साल पहले जब तीनों बेटे नौकरी सऊदी में करने लगे तो परिवार को भी कुछ सहारा मिल गया। पुलिस के नोटिस के हिसाब से सऊदी में रह रहे जुबैर के बेटे जैद को सजाए मौत मिली है। जैद की उम्र 35 साल है, जो कि परिवार में दूसरे नंबर का बेटा है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। परिवार के मुताबिक उनका बेटा जैद बहुत ही होनहार और ईमानदार मिजाज का है, लेकिन उसे जिस जुर्म में गिरफ्तार किया गया उसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते। आपको बता दें कि जैद को सऊदी में मादक पदार्थ यानी नशीले पदार्थ की तस्करी में पकड़ा गया था, जिसके बाद से वो जेल में है। पुलिस से मिली जानकारी के हिसाब से जैद इस वक्त जद्दा सेंट्रल जेल सुमेसी जद्दा में है। उसे 15 जनवरी साल 2023 के रोज़ नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद से उस पर क्रिमिनल कोर्ट मक्का में मुकदमा चल रहा था और अब उसका फैसला आ गया है, जिसमें जैद को दोषी करार देते हुए मौत की सज़ा सुनाई गई है। परिवार को जैसे ही मामले की जानकारी मिली तो वो लोग दिल्ली रवाना हो गए, ताकि दूतावास में पूरी जानकारी हासिल की जा सके। वहीं परिवार का कहना है कि करीब 6 साल पहले जैद सऊदी गया था, जहां वो एक कंपनी की गाड़ी चलाता था। उस कंपनी में जैद को सही तनख्वाह नहीं मिलती थी, जिसके बाद जैद ने दूसरी कंपनी की गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। लेकिन हाय रे उसकी किस्मत, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। लिहाजा कंपनी के मालिक ने जैद की गाड़ी से डैमेज होने का हर्जाना मांगा, और जब जैद उसे हर्जाना न दे सका तो कंपनी के मालिक ने जैद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। रिकवरी से बचने के लिए जैद को वो नौकरी छोड़कर वहाँ से हटना पड़ा। इसके बाद जैद की मुलाकात सऊदी के किसी पुलिस वाले से होती है। वो पुलिस वाला जैद को अपनी निजी कार चलाने के लिए नौकरी पर रख लेता है। पिछले काफ़ी अरसे से जैद उसी पुलिस वाले के घर की कार चला रहा था। ऐसा बताया जा रहा है कि फिर अचानक एक दिन जैद को मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैद पर आरोप लगता है कि वो मादक पदार्थों की तस्करी कर रहा था। मादक पदार्थ बरामदगी दिखाते हुए पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेद्दा सेंट्रल जेल सुमेसी जेद्दा में बंद कर देती है। तभी से वो जेल में है। जैद को सजाए मौत से बचाने के लिए परिजन भागदौड़ कर रहे हैं। मेरठ एसएसपी विपिन ताड़ा के मुताबिक इंटरपोल की सूचना के बाद ही जैद के परिवार को लिखित नोटिस देते हुए मामले की जानकारी दी गई थी।
इतना ही नहीं, ये खत सऊदी अरब में मौजूद भारतीय काउंसलेट की ओर से डीएम मेरठ कार्यालय में भी भेजा गया है, जिसमें ये पूरी जानकारी दर्ज है। खत के मुताबिक परिवार जैद को मिले मृत्युदंड के निर्णय को लेकर दया याचिका दायर करना चाहता है तो उसके लिए ये ऑप्शन अभी खुला हुआ है। वहीं परिवार के मुताबिक जब पिछले साल दिसंबर में जैद से बात हुई थी तो उसने बताया था कि इस पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है, लिहाजा बहुत जल्द उसे बरी कर दिया जाएगा। इसके बाद सीधे वापस इंडिया वो अपने घर आ जाएगा। लेकिन फिर अचानक अब उसे सजाए मौत की खबर दी गई है। परिवार का कहना है कि उनका बेटा जैद बेकसूर है, वो तो सऊदी पुलिसकर्मी के पास काम कर रहा था। अब उस कार में ड्रग्स कहाँ से आई, इस बात का जवाब तो वो लोग ही देंगे। परिवार ने दिल्ली दूतावास जाकर इंटरपोल के बारे में पता लगाया, जिसके बाद दिल्ली दूतावास अधिकारियों ने सऊदी में अधिकारियों से बात की, जिस पर यही पता चला कि जैद को जो मौत की सज़ा सुनाई गई है वो 100% सच है। फिलहाल जहां परिवार में कोहराम मचा हुआ है तो वहीं पूरे गांव में भी लोग हैरान परेशान हैं। परिवार पैरवी करने की तैयारी कर रहा है तो वहीं मीडिया के माध्यम से देश की सरकार से मदद की गुहार लगाई जा रही। फिलहाल अभी तक कोई समाधान सामने नहीं आया है। साथ ही परिवार की माली हालत भी ऐसी नहीं है कि दूसरे देश में जाकर मुकदमे की पैरवी की जा सके या उसका खर्च उठाया जा सके, क्योंकि उसका खर्च उठाना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के निर्देशों के हिसाब से कोई भी देश दूसरे देश के लोगों को मौत की सज़ा नहीं सुना सकता। बावजूद इसके सऊदी अरब समेत कई देशों में नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में सख्त कानून है और ये सभी देश सजाए मौत सुनाते हैं, जिसमें सिंगापुर, चीन, वियतनाम और ईरान जैसे देश भी शामिल हैं जो सजाए मौत देते हैं। हालांकि कुछ वक्त पहले ड्रग्स से जुड़े मामलों में इस तरह की सज़ा का प्रावधान खत्म कर दिया गया था, उस पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन पिछले कुछ अरसे से ये दोबारा शुरू हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जैद को बचाने के लिए परिवार क्या कर सकता है। तो आपको बता दें कि इस मामले में सऊदी अरब में क्रिमिनल कोर्ट के फैसले खिलाफ दया याचिका दाखिल की जा सकती है। ये प्रक्रिया कठिन और लंबी हो सकती है, लेकिन परिवार के पास यही विकल्प है जिसमें भारतीय दूतावास उन्हें सही तरीका और सलाह भी दे सकता है। भारतीय विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय से इस मामले में हस्तक्षेप की गुहार लगाई जा सकती है। भारत सरकार ऐसे मामलों में मानवीय आधार पर मदद करने की कई बार कोशिश कर चुकी है और कई बार देखा गया है कि सरकार दूसरे देशों में फंसे हुए सैकड़ों भारतीयों को अब तक वापस ला चुकी है। जैद के परिवार को अपनी आर्थिक स्थिति के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वे गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ और कानूनी सहायता संगठनों की मदद ले सकते हैं जो विदेशों में फंसे भारतीयों की मदद करते हैं। मीडिया और जनसहयोग मामले को मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से उजागर करके जनता का समर्थन जुटाया जा सकता है, इससे सरकार पर कार्रवाई करने का दबाव बढ़े। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई राय, कोई मशवरा है जिससे जैद को बचाया जा सके तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आपकी उस राय, उस मशवरे को हम अपनी अगली वीडियो में ज़रूर जोड़ेंगे। फिलहाल हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। एक नई पेशकश के साथ हम बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।